23 अगस्त 2024 को पूछा गया ये क्वेश्चन यूजीसी रेगुलेशन प्लेगरिज्म एक्ट 2018 से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछा गया है यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं लेबल 1 साहित्यिक चोरी का गठन करती हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, प्लेगरिज्म से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे कहा गया कि वो कौन सा विकल्प है जो कि लेबल 1 की साहित्यिक चोरी से संबंधित है। तो 5 विकल्प मिले हैं, 10%, 42%, 28%, 56% एंड 37%। क्वेश्चन में 4 विकल्प है, आपको चारों में सोच समझकर बताना है कि ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, कि ए सी और ई सही है, कि बी सी और ई सही है। चलिए क्वेश्चन पे आंसर पे चलने से पहले हम थोड़ा सा प्लेगरिज्म के बारे में आपको जानकारी दे दें। अगर आप देखेंगे तो इसके 4 लेबल्स हैं, ठीक है, इसके 4 लेबल्स हैं। पहला है लेवल 0 जिसमें अप टू 10% तक की सिमिलरिटीज काउंट की जाती है और अगर 10% तक की सिमिलरिटीज है तो किसी प्रकार की कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। अगर लेवल 1 पे चलेंगे तो 10 से 40% तक की सिमिलरिटीज आती हैं, लेवल 2 पे चलोगे तो 40 से 60% तक की सिमिलरिटीज आती हैं और लेवल 3 पे चलोगे तो 60% से अबव की सिमिलरिटीज काउंट की जाती है। अब भाई ये जो सिमिलरिटीज आती हैं अगर लेवल 0 पे है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे है तो आपको कुछ ना कुछ समस्याएं सहनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं या कौन कौन सी वो पेनाल्टीज लगती हैं। लेवल 0 पे चलोगे तो माइनर सिमिलरिटीज होती है, कोई पेनाल्टी यहाँ पे नहीं लगती है। लेकिन अगर आप लेवल 1 पे रहोगे तो आपसे आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, के लिए कहा जा सकता है, मतलब कि आप मैन्युस्क्रिप्ट अपनी विथड्रॉ कर दीजिए, इसके लिए बोला जा सकता है, कंडीशनल है, ठीक है। अगर लेवल 2 पे है तो कहा जा सकता है भाई कि आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस कर दो। दूसरा, राइट टू 1 एनुअल इंक्रीमेंट, जो एनुअल इंक्रीमेंट है उसको डिनाइड कर दिया जाएगा 1, ठीक है। नॉट टू बी अलाउड टू बी सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होगा उसको भाई फिर से सुपरवाइजर के रूप में अलॉट नहीं किया जाएगा फॉर कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, ठीक है। अगर लेवल 3 पे जाओगे तो यहाँ भी भाई मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने के लिए बोला जाएगा, डिनाइड किया जाएगा क्या, 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट उसकी रोक दी जाएगी और अलाउ नहीं किया जाएगा एज अ सुपरवाइजर एमफिल पीएचडी स्टूडेंट या स्कॉलर। कब तक भाई, 3 साल तक के लिए आपको डिनाइड कर दिया जाएगा, आपको बैन कर दिया जाएगा, आप रिसर्च नहीं करवा पाओगे, ठीक है। तो ये 4 लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 0। आपकी 10% तक की सिमिलरिटीज होती है, कोई पेनाल्टी नहीं है। लेवल 1 में आपके 10 से 40% तक की सिमिलरिटीज होती हैं, यहाँ पर आपको मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ के लिए बोला जा सकता है। लेवल 2 में 40 से 60 तक की आपकी मैन्युस्क्रिप्ट विथड्रॉ होगी, 1 एनुअल इंक्रीमेंट रुकेगा और 2 इयर्स के लिए सुपरवाइजर अलॉट नहीं होगा, सुपरवाइजर को स्टूडेंट अलॉट नहीं होगा। लेवल 3 में जाओगे तो एबव 60% है, मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने की बात होगी, 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा और 3 ईयर तक आप कोई भी रिसर्च कार्य नहीं करा पाओगे, ठीक है। दूसरा भाई, कौन कौन सी चीजें प्लेगरिज्म से एक्सक्लूड होती हैं, प्लेगरिज्म में नहीं काउंट होती हैं। पहला तो भाई जो क्योटेड वर्क होते हैं, नेसेसरी परमिशन अथवा एट्रीब्यूशंस जो होते हैं। नेक्स्ट ऑन रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ द कंटेंट, प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट, इसमें साहित्यिक चोरी को काउंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ जेनरिक टर्म्स हैं, लॉ हैं, स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं एंड इक्वेशंस हैं, उनको प्लेगरिज्म के डिटेक्शन से या प्लेगरिज्म से एक्सक्लूड किया जाता है, उनको छूट रहती है, आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो, इसको प्लेगरिज्म में काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आइए अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं है सवाल में। कह रहा है कि भाई लेवल 1 की साहित्यिक चोरी क्या है, तो हमने कहा कि लेवल 1 के लिए क्या है, 10 to 40% तक की साहित्यिक चोरी है, तो 10% पहला विकल्प, सी 28%, 37%, अर्थात ए सी ई इसका राइट विकल्प होगा, विकल्प नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा।